जियो, एयरटेल और वोडाफोन के बाद क्या बीएसएनएल भी अपने रिचार्जेस के दाम जो है वो बढ़ाएगा? क्योंकि जिस तरह देखा गया था कि जियो जब आया था तो लोगों को फ्री की आदत डाली थी और बहुत सारे यूजर्स जियो के बने थे। और इस समय अगर आप देखें तो बहुत बड़ी तादाद जियो यूजर्स की है जिनको पहले फ्री की आदत लगी, लालच लगी, लेकिन अब जब जियो ने दाम बढ़ा दिए तो उन्होंने जियो को छोड़ के बीएसएनएल की तरफ अपनी राह इख्तियार कर ली। लेकिन क्या इस समय बीएसएनएल जो पैकेजेस आपको दे रहा है, क्या आने वाले कल में बीएसएनएल भी उसी रास्ते पर जाएगा? इस समय बीएसएनएल को अपने ग्राहकों की जरूरत है, ज्यादा कस्टमर्स की जरूरत है, कंपनी को बढ़ावा देने की जरूरत है। क्या लालच दे रहा है इस समय बीएसएनएल लोगों को कि आप आइए हमारे साथ जुड़िए, मैं आपका 147 में आपको एक महीने का पैकेज देता हूं, अनलिमिटेड इंटरनेट देता हूं, अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग दे रहा हूं, एसएमएस दे रहा हूं? क्या ये सारा का सारा लालच है? और अगर आप देखें तो एक दिन के अंदर हिंदुस्तान में आज 2.5 लाख लोग जो हैं वो सिम एयरटेल से या जियो से या फिर उनका वोडाफोन है वो वहां से उसे पोर्ट कर रहे हैं, या फिर नया यूजर जो है वो बीएसएनएल में जा रहा है। और ऐसे में हमने ये भी देखा, और इस सब चीज के ऊपर जब हम सर्वे कर रहे थे, सारी चीजों को देख रहे थे, उसमें ये देखा गया कि लोग बहुत तेजी से बीएसएनएल की तरफ जा रहे हैं। लेकिन एक तरफ बीएसएनएल का नेटवर्क बहुत कमजोर है, वहीं दूसरी तरफ उनका यह भी बड़ा दावा है कि हम अच्छे से 4G नेटवर्क बीएसएनएल का काम नहीं कर पा रहा है। हमने इससे पहले भी बीएसएनएल की कई रिपोर्ट्स आपके सामने रखी कि क्या किस तरह हकीकत क्या है बीएसएनएल की, और क्या स्टारलिंक क्या है, टाटा के साथ इसका क्या है, वो आपने न्यूज़ इनसाइडर पर पिछली रिपोर्ट जो शाया हुई थी उस पर आपने पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा, उसमें हमने वजाहत से के साथ बात भी की थी। लेकिन इस समय अगर हम देखें तो एयरटेल के कितने यूजर्स हैं, जियो के कितने यूजर्स हैं, और साथ ही साथ अगर हम देखें तो बीएसएनएल के कितने यूजर्स हैं। टॉप पे इस समय जियो है जिसके पास 475 मिलियन यूजर्स हैं। उसके अलावा बीएसएनएल सबसे पीछे है, एयरटेल के पास 382.6 मिलियन यूजर्स हैं, जबकि बीएसएनएल के पास टोटल 86.33 मिलियन यूजर्स हैं, वो भी मई 2024 तक का जो डेटा है उस हिसाब से मैंने आपको कहा। यानी कहीं ना कहीं जो यूजर्स हैं वो बहुत कम बीएसएनएल के पास है। उसकी वजह एक ये भी है क्योंकि इसकी सर्विसेज, इसका नेटवर्क या लोगों के साथ कनेक्ट रहना वक्ती तौर ये लोगों का साथ नहीं दे पाई बीएसएनएल, जिस वजह से लोगों ने भी इसको छोड़ा। और चूंकि एयरटेल और जियो का बेहतरीन नेटवर्क होने की वजह से लोगों ने वहां पर अपने आप को शिफ्ट कर लिया। लेकिन अब इस समय अगर हम देखें तो पिछले जब से ये जियो और एयरटेल वोडाफोन ने अपने दाम बढ़ाए तब से लेकर के अभी तक जो हिंदुस्तान का रिकॉर्ड है उसमें यह बताया गया है 60 से 70 लाख लोग अभी तक जो एक एदादो शुमार है उस हिसाब से 60 से 70 लाख लोगों ने शिफ्ट कर लिया है एयरटेल, वोडाफोन और जियो को छोड़कर। बीएसएनएल का दामन जो है वो थामा है। लेकिन बीएसएनएल के ऑफिसेज या फिर उनके स्टॉल जो है जहां पर वो लगे हैं, जब आप वहां पहुंचते हैं वहां बहुत ज्यादा भीड़ है, वहां बहुत ज्यादा रश है, उनकी सर्विसेज वहां पर भी कम बड़ी दिखाई दे रही है, जबकि उनके जो सीनियर ऑफिसरान हैं, उनके जो मैनेजर्स हैं या जो हायर अथॉरिटीज हैं उनकी तरफ से कोशिश लगातार जारी है ताकि हम लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन सहूलियत दे सकें। लेकिन इस समय भीड़ बहुत ज्यादा है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है जो बीएसएनएल की तरफ जा रहा है। लेकिन ऐसे में क्या आने वाले कल में बीएसएनएल अपने इन तमाम कमजोरियों को ठीक करेगी, लोगों को अच्छी सहूलियत देगी, या बीएसएनएल भी एयरटेल की तरह लोगों को इस समय लालच देने के बाद जब उसके पास अच्छा खासा 200 या 300 मिलियन यूजर आ जाएगा, उनको जियो की तरह आदत पड़ जाएगी और उसके बाद वो भी अपने टैरिफ को हाइक करेगा, यानी अपने रिचार्जेस को महंगा करेगा, उस समय लोग क्या करेंगे इसके ऊपर खूब चर्चा हो रही है। लोग कुछ शिफ्ट भी कर रहे हैं, कुछ को होना है, कुछ अभी भी सोच रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अंबानी जी ने जो अपने बेटे की शादी की उसका सारा खर्चा वो हम लोगों से ले रहा है, यानी कि रिचार्ज जो बढ़ा दिए हैं दाम वो उसी से ले रहा है। लेकिन आपको बता दें यहां पर क्या कुछ पॉलिसी उनकी भी आने वाले कल में रहेगी, क्या वो जो उन्होंने बढ़ाए हैं उससे कितना धचका एयरटेल, वोडाफोन और जियो को लगेगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल बीएसएनएल की मांग और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस हवाले से इनके सीएमडी जो है भारत संचार निगम लिमिटेड के, उनका क्या कुछ कहना है वो भी आपको बताते हैं। उनका जिस तरह से मीटिंग्स इस समय दिल्ली में चल रही हैं या पूरे शहरों में चल रही हैं,
उनका भी क्या कुछ कहना है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन बीएसएनएल की आगे क्या कुछ रिपोर्ट्स रहेंगी, कितना नेटवर्क को मजीद बेहतर करेंगी, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। उसके लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7। जियो, एयरटेल और वोडाफोन के बाद क्या बीएसएनएल भी अपने रिचार्जेस के दाम जो है वो बढ़ाएगा? क्योंकि जिस तरह देखा गया था कि जियो जब आया था तो लोगों को फ्री की आदत डाली थी और बहुत सारे यूजर्स जियो के बने थे। और इस समय अगर आप देखें तो बहुत बड़ी तादाद जियो यूजर्स की है जिनको पहले फ्री की आदत लगी, लालच लगी। लेकिन अब जब जियो ने दाम बढ़ा दिए तो उन्होंने जियो को छोड़ के बीएसएनएल की तरफ अपनी राह इख्तियार कर ली। लेकिन क्या इस समय बीएसएनएल जो पैकेजेस आपको दे रहा है, क्या आने वाले कल में बीएसएनएल भी उसी रास्ते पर जाएगा? इस समय बीएसएनएल को अपने ग्राहकों की जरूरत है, ज्यादा कस्टमर्स की जरूरत है, कंपनी को बढ़ावा देने की जरूरत है। क्या लालच दे रहा है इस समय बीएसएनएल लोगों को कि आप आइए हमारे साथ जुड़िए, मैं आपका 147 में आपको एक महीने का पैकेज देता हूं, अनलिमिटेड इंटरनेट देता हूं, अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग दे रहा हूं, एसएमएस दे रहा हूं? क्या ये सारा का सारा लालच है? और अगर आप देखें तो एक दिन के अंदर हिंदुस्तान में आज 2.5 लाख लोग जो हैं वो सिम एयरटेल से या जियो से या फिर उनका वोडाफोन है वो वहां से उसे पोर्ट कर रहे हैं, या फिर नया यूजर जो है वो बीएसएनएल में जा रहा है। और ऐसे में हमने ये भी देखा, और इस सब चीज़ के ऊपर जब हम सर्वे कर रहे थे, सारी चीज़ों को देख रहे थे, उसमें ये देखा गया कि लोग बहुत तेज़ी से बीएसएनएल की तरफ जा रहे हैं। लेकिन एक तरफ बीएसएनएल का नेटवर्क बहुत कमज़ोर है, वहीं दूसरी तरफ उनका यह भी बड़ा दावा है कि हम आने वाले कल में 1000 से ज़्यादा गांव जो दूर दराज इलाके हैं वहां पर अपना 4G नेटवर्क को और ज़्यादा मजबूत करेंगे, जहां कि अभी शहरों के अंदर भी अच्छे से 4G नेटवर्क बीएसएनएल का काम नहीं कर पा रहा है। हमने इससे पहले भी बीएसएनएल की कई रिपोर्ट्स आपके सामने रखी कि क्या किस तरह हकीकत क्या है बीएसएनएल की, और क्या स्टारलिंक क्या है, टाटा के साथ इसका क्या है, वो आपने न्यूज़ इनसाइडर पर पिछली रिपोर्ट जो शाया हुई थी उस पर आपने पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा। उसमें हमने वजाहत से के साथ बात भी की थी। लेकिन इस समय अगर हम देखें तो एयरटेल के कितने यूजर्स हैं, जियो के कितने यूजर्स हैं, और साथ ही साथ अगर हम देखें तो बीएसएनएल के कितने यूजर्स हैं। टॉप पे इस समय जियो है जिसके पास 475 मिलियन यूजर्स हैं। उसके अलावा बीएसएनएल सबसे पीछे है, एयरटेल के पास 382.6 मिलियन यूजर्स हैं, जबकि बीएसएनएल के पास टोटल 86.33 मिलियन यूजर्स हैं, वो भी मई 2024 तक का जो डेटा है उस हिसाब से मैंने आपको कहा। यानी कहीं ना कहीं जो यूजर्स हैं वो बहुत कम बीएसएनएल के पास है। उसकी वजह एक ये भी है जो कि इसकी सर्विसेज, इसका नेटवर्क
या लोगों के साथ कनेक्ट रहना, वक्ती तौर ये लोगों का साथ नहीं दे पाई बीएसएनएल, जिस वजह से लोगों ने भी इसको छोड़ा। और चूंकि एयरटेल और जियो का बेहतरीन नेटवर्क होने की वजह से लोगों ने वहां पर अपने आप को शिफ्ट कर लिया। लेकिन अब इस समय अगर हम देखें तो पिछले जब से ये जियो और एयरटेल वोडाफोन ने अपने दाम बढ़ाए तब से लेकर के अभी तक जो हिंदुस्तान का रिकॉर्ड है उसमें यह बताया गया है 60 से 70 लाख लोग अभी तक, जो एक एदादो शुमार है उस हिसाब से 60 से 70 लाख लोगों ने शिफ्ट कर लिया है एयरटेल, वोडाफोन और जियो को छोड़कर। बीएसएनएल का दामन जो है वो थामा है। लेकिन बीएसएनएल के ऑफिसेज या फिर उनके स्टॉल जो है जहां पर वो लगे हैं, जब आप वहां पहुंचते हैं वहां बहुत ज्यादा भीड़ है, वहां बहुत ज्यादा रश है। उनकी सर्विसेज वहां पर भी कम बड़ी दिखाई दे रही, जबकि उनके जो सीनियर ऑफिसरान हैं, उनके जो मैनेजर्स हैं या जो हायर अथॉरिटीज हैं, उनकी तरफ से कोशिश लगातार जारी है ताकि हम लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन सहूलियत दे सकें। लेकिन इस समय भीड़ बहुत ज्यादा है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है जो बीएसएनएल की तरफ जा रहा है। लेकिन ऐसे में क्या आने वाले कल में बीएसएनएल अपने इन तमाम कमजोरियों को ठीक करेगी, लोगों को अच्छी सहूलियत देगी, या बीएसएनएल भी एयरटेल की तरह लोगों को इस समय लालच देने के बाद जब उसके पास अच्छा खासा 200 या 300 मिलियन यूजर आ जाएगा, उनको जियो की तरह आदत पड़ जाएगी और उसके बाद वो भी अपने टैरिफ को हाइक करेगा, यानी अपने रिचार्जेस को महंगा करेगा, उस समय लोग क्या करेंगे इसके ऊपर खूब चर्चा हो रही है। लोग कुछ शिफ्ट भी कर रहे हैं, कुछ को होना है, कुछ अभी भी सोच रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अंबानी जी ने जो अपने बेटे की शादी की उसका सारा खर्चा वो हम लोगों से ले रहा है, यानी कि रिचार्ज जो बढ़ा दिए हैं दाम वो उसी से ले रहा है। लेकिन आपको बता दें यहां पर क्या कुछ पॉलिसी उनकी भी आने वाले कल में रहेगी, क्या वो जो उन्होंने बढ़ाए हैं उससे कितना धक्का एयरटेल, वोडाफोन और जियो को लगेगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल बीएसएनएल की मांग और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस हवाले से इनके सीएमडी जो है भारत संचार निगम लिमिटेड के, उनका क्या कुछ कहना है वो भी आपको बताते हैं। उनका जिस तरह से मीटिंग्स इस समय दिल्ली में चल रही हैं या पूरे शहरों में चल रही हैं, उनका भी क्या कुछ कहना है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन बीएसएनएल की आगे क्या कुछ रिपोर्ट्स रहेंगी, कितना नेटवर्क को मजीद बेहतर करेंगी, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। उसके लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7। हाँ सर।